I want nobody but you. I want nobody but you. I want ये nobody देखिए, but ये you. इसका फूल है और इस तरह से ये I लंबा want लंबा nobody but इधर से you. निकला है। जब भी कोई हम काम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो एक बहुत ही खुशी होती है, एक अलग ही अनुभव होता है। वो खुशी शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मुझे किस चीज़ की खुशी हो रही है मैं आपको बताऊंगी। और मैंने क्या लगाया था, फर्स्ट टाइम ग्रो किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और उसका फूल इतना सुंदर है और कहते हैं कि जिस घर में वो खिल जाता है ना तो बहुत शुभ होता है। इसका इतनी अच्छी खुशबू और एक मेडिसिनल खुशबू कहते हैं ना जिसका, वो है। तो ये किस चीज़ का प्लांट है जो मैंने लगाया था और उसी में फ्लावर भी आया, बहुत सुंदर आया हुआ है। तो हल्दी है, हल्दी मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो की है इस बार और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस समय फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसका मैंने जब फर्स्ट टाइम फूल देखा, मैंने कभी फूल नहीं देखा हल्दी का, तो पहली बार देखा है। और पहली बार उसका फूल देख के इतनी खुशी हुई, मुझे मालूम भी नहीं था कि हल्दी में फूल आता है, आता भी है और इस तरह से आएगा ये तो उम्मीद ही नहीं थी। तो मुझे लग रहा है खाली नीचे उसके बल्ब पड़ते होंगे, राइजोम्स बनते होंगे और हल्दी फ्लावरिंग होती है, इतनी अच्छी होती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत खुश हूँ। और तो मैंने इसको कैसे ग्रो किया था और कैसे केयर की है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे कि वो भी अपने घर में ग्रो कर सकें हल्दी को। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हल्दी का पौधा है और मैंने इसको लगाया था मार्च महीने में लगाया था। तो जो कच्ची हल्दी होती है, गांठें मिलती हैं, एक्चुअली कोई लाया था मेरे घर में, उसके यहाँ होगी, खेती होगी, तो 4-5 बल्ब लाए थे तो उन्होंने दी। तो मुझे मालूम नहीं था कैसे ग्रो करनी होती है। तो जो जैसे मैं गार्डनिंग करती हूँ वैसे ही उगाया है। तो उसी तरह से मैंने इसकी कैसी सॉइल मीडिया बनाई थी और कैसे केयर की थी। तो सबसे बड़ी बात, इसका फूल इतना सुंदर है, हल्दी पड़ेगी तो बात की बात है, बट उसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी हुई है ना, मन खुश हो गया। ये देखिए, अभी मैं आपको क्लोजअप करके दिखाऊंगी। इसका फूल ऐसे होता है, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत खूबसूरत, मतलब एक अलग सा फ्लावर है हल्दी का। तो मैं कहूँगी ज़रूर लगाए, मतलब देख के फ्लावर ना मन खुश हो गया मेरा जब फूल खिला था। तो इस समय, और कहते हैं कि सभी हल्दी में फूल नहीं पड़ते हैं, जब आपका प्लांट हेल्दी होगा उसी में फ्लावरिंग होती है। हर प्लांट में फूल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो आएंगे ज़रूर। और फूल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका प्लांट बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। तो इसको मैंने कैसे लगाया था मैं वो अभी बता रही। तो मैंने जो मिट्टी बनाती हूँ मैं गार्डन की, सॉइल मीडिया मैंने वैसे ही बनाई थी। तो जो मेरे आपने देखे होंगे, मेरे जो रूफ टॉप वाला गार्डन है उसमें मैंने कुछ थर्मोकोल के मेरे कंटेनर हैं उसमें लगा रखा है। तो क्योंकि इसको थोड़ा एरिया चाहिए, तो इसकी जो मैंने मिट्टी बनाई थी तो उसमें मैंने मिलाया था 1 भाग सॉइल मीडिया है। जैसे 50% मैंने गार्डन सॉइल है मेरे जो कंटेनर में है, इसमें जो वेजिटेबल्स उगाती हूँ मैं उसी में है। और उसमें आप 30% मिला लीजिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक जो भी हो, बट पुरानी हो। और थोड़ी सी सैंड भी चाहिए होगी, आप 20% इसमें सैंड मिला लीजिएगा, बस काफ़ी इसके लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और फंगिसाइड, नीम खली इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मैं कई बार हल्दी डालती हूँ अपने, जब भी मैं खाद अपनी मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें हल्दी भी डाल देती हूँ। तो ऑलरेडी वो मेडिसिनल है, तो क्योंकि हल्दी है तो नेचुरल सी बात है, उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही इतनी अच्छी उसमें चीज़ें हैं, उसमें हल्दी में जो एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो बैक्टीरिया वैसे भी ख़त्म कर देती है। तो उसमें मैंने और कुछ नहीं मिलाया था। मेरी जो खाद, जो मैंने सॉइल मीडिया बनाया था, बस 1 भाग मिट्टी गार्डन सॉइल, थोड़ी सी सैंड, 20% 30% कंपोस्ट, बस, और कुछ भी नहीं डाला है। और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से आप सॉइल मीडिया इसका बना लें। और बात करते हैं कि इसकी पॉट की। तो पॉट की, तो अगर आप जैसे इसमें, क्योंकि नीचे राइजोम्स बनते हैं, जो बल्ब गांठें होती हैं हल्दी की, आपने देखा होगा, तो बनते हैं, तो थोड़ा फैलने के लिए जगह चाहिए होती है।
तो अगर आप आप पॉट में मतलब, हाँ मतलब पॉट में उगा सकते हैं, ये भी बड़ी बात है ना, घर में हल्दी उगाइए, कहीं भी उगाइए। तो अगर आप छोटे पॉट पे लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा गांठें न लगाएं। एक जैसे 12 इंच का गमला है तो उसमें 2 गांठें लगाएं, क्योंकि वो फैलती हैं, नीचे बल्ब बनेंगे तो उसमें 2 बल्ब लगाएं। और अगर आपका ज़्यादा बड़ा एरिया है तो उसमें थोड़ी थोड़ी गैप करके इतना इतना 6 इंच का गैप करके लगा सकते हैं, एक एक गांठ थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो उस तरह से लगा लीजिए। तो जितना बड़ा एरिया होगा तो वैसे ही उसमें उसका राइजोम्स बनेंगे, तो उसी हिसाब से लगा लीजिए। तो क्योंकि अब हल्दी का प्लांट ये है, आप एक बार लगा लेंगे तो 10 महीने के लिए आपका कंटेनर उसमें मतलब अटक जाता है, वो खाली नहीं होगा, क्योंकि आपको हर सीजन के लिए कंटेनर खाली चाहिए होते हैं, पॉट्स खाली चाहिए होते हैं। तो ऐसे पॉट्स में लगाएं जो आपको यूज़ नहीं करना है ज़्यादा, तो एक साइड रख दीजिए और 10 महीनों के लिए फुर्सत हो जाएगी। क्योंकि ये 10 महीने बाद कम से कम 9 से 10 महीने ले लेता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो आपका वो कंटेनर एकदम वो अलग ही उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि वो आप फिर उसको यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए पूरा मतलब उसके लिए 4-5 महीने के लिए वो अटक जाएगा आपका कंटेनर, उसको फिर आप दूसरी चीज़ उसमें नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह से आप कोई कंटेनर जो आपको यूज, जैसे आपका से बोरियों के कंटेनर बना सकते हो, या प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हो, या फिर ये थर्मोकोल के जो मैं लगाती हूँ, अभी मेरे जो चल रहे हैं अभी तो उसमें लगा सकते हैं। तो एक में लगा दीजिए, बहुत सारे बन जाते हैं। और अगर आपके पास जगह कम है और आपके पॉट्स खाली नहीं है, तो जैसे जो बेल वाले प्लांट होते हैं ना, तो उनके साथ एक एक गांठ लगा दीजिए एक पॉट में, तो बेल ऊपर चली जाती है और आपका ये नीचे प्लांट बना रहेगा और नीचे धीरे धीरे उसके बल्ब बनते रहेंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो एक एक पॉट में कोई जो आपका परमानेंट बेल है उसमें उसके साथ थोड़ी दूरी पर लगा दीजिए, तो उसमें भी बल्ब बनते रहेंगे। और ये आपको पूरे 9 से 10 महीने पूरे ग्रीनरी देता है। आपकी वो हल्दी तो निकलेगी ही, अलग चीज़ है, बट इसके सुंदर सुंदर से पत्ते देखिए, चौड़े चौड़े से पत्ते होते हैं और पूरी ग्रीनरी रहती है, बालकनी में आराम से चलता रहता है। और छोटा पॉट में लगाएंगे तो कम बल्ब लगाइएगा, गांठें लगाइएगा, और बड़े में लगाएंगे तो फिर उस हिसाब से आप उसको, और ज़मीन में फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, जितना आप लगा दीजिए लगा सकते हैं। और जगह कम है तो मैंने जैसे बताया कि किसी प्लांट के साथ आप इसको लगा सकते हो। जो प्लांट आपका ऊपर चला गया तो आप उसको नीचे लगा सकते हो, क्योंकि इसकी हाइट भी ऐसी हो जाती है, जैसे अपने केली का देखा होगा ना प्लांट, उसी तरह से इसके पत्ते होते हैं। देखिए इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम उगाया है और फर्स्ट टाइम ही इसका प्लांट देखा भी है, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और धूप की बात करें तो इसको धूप चाहिए होगी। मेरा तो पूरा दिन की धूप यहाँ लगती है, छत पे लगाया हुआ है, तो अभी भी बहुत तेज़ धूप है, एकदम सूरज मेरे सामने ही है। और धूप पूरे दिन की चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे की तो धूप चाहिए ही चाहिए, तो उतनी अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। तो जहाँ भी लगाएं, धूप जहाँ हो उधर लगा दें तो अच्छा चलता रहेगा। जैसे आप कहीं बालकनी में लगा रहे हैं, धूप कम है, तो थोड़ा पानी का ध्यान रखें, पानी उस टाइम कम डालें। तो अगर आपके पास छत में जगह है या बाहर ज़मीन में जगह है तो धूप दें, ज़रूर दें। 4-5 घंटे की धूप चाहिए होती है, आराम से चाहिए होती है, तो इतनी धूप लगाएं। धूप में इस तरह से धूप दिखाएं। और इसको एक बार आप लगा लेते हैं तो हमेशा ही रहेगा आपके पास। कैसे रहेगा, मैं सब जानकारी देती हूँ इसकी। तो और इसकी बात करते हैं पानी की, वाटरिंग की, तो इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें वाटर का बहुत, इसको वाटर नहीं चाहिए होता है। जैसे आप 3-4 महीने तो आराम से, स्टार्टिंग जब आपने लगाया तो ठीक से जैसे देते हैं प्लांट में वैसे देते रहिए, फिर धीरे धीरे उसमें कम करना होता है, अदरवाइज इसमें पत्तियां बहुत बनेंगी, नीचे राइजोम्स कम बनेंगे। तो उस हिसाब से आप इसमें वाटर देख के दें, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको सूखने ना दें। 3-4 महीने बाद धीरे धीरे कम करते जाएं, जिससे कि बाद में एकदम उसमें कम ना करना पड़े। क्योंकि जब हार्वेस्ट करते हैं हम, तो हार्वेस्ट जब करने का टाइम कहते आता है, मैं भी जब हार्वेस्ट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और उन्होंने बताया, जिससे जो लाए थे मेरे पास, उन्होंने बताया धीरे धीरे ना ये पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ जाइए कि इसके हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। और पत्तियां जैसे लगता है ना सूखना शुरू हो गई हैं, तो उससे 15 दिन पहले पानी को रोक दें, देना शुरू बंद कर दें, जिससे कि ये पूरा सूख जाता है। फिर उसके बाद इसको आप निकाल सकते हो। तो जैसे जब मैं निकालूंगी मैं तब भी आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर लगाऊंगी तब भी दिखाऊं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था तो इस बार तो जैसे ही लाए थे मैं तुरंत ही लगा दी थी। फिर उसकी ग्रोथ में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। अब मैंने पूरा इसका रखा है कि कैसे मैंने ग्रो किया था, तो जब नेक्स्ट टाइम ग्रो करूँगी तो आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूँगी। तो इस तरह से पानी का ध्यान रखें, और धूप 4-5 घंटे की काफ़ी होती है।
और इसका फूल बहुत सुंदर है। और पेस्ट अटैक की बात करें तो क्योंकि एंटीसेप्टिक खुद ही है, हम हल्दी दूसरे पौधों में डालते हैं, तो इसमें वो चीज़ की तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। और मैं देखा इसके आसपास भी जो प्लांट रखे रहते हैं ना, क्योंकि इसमें जब फूल खिला था तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू, बिल्कुल हल्दी जैसी खुशबू आ रही थी। बिल्कुल उसके नीचे येलो भी निकल रहा था, पाउडर जैसा। तो आपके दूसरे प्लांट भी सेफ होते हैं। तो जैसे आप मैं बताया, जैसे कि आपके पास ज़्यादा पॉट नहीं है तो कोई बेल वाला पॉट, बेल लगा हुआ है उस पॉट में आप लगा दीजिए, तो उस पॉट का जो मिट्टी है उसको भी ये बहुत ही अच्छा उपजाऊ बनाएगी और कीड़ों से अटैक से भी बचाएगा। तो वो भी आपका प्लस पॉइंट रहता है। जिस पॉट में आप लगाएंगे तो उस प्लांट को भी ये सेफ कर देगा, तो जिसके साथ भी लगाएंगे, और जिस जगह रखा तो उस एरिया को भी, आसपास दूसरे प्लांट को भी कीड़ों से बचाता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और ज़रूर लगाएं, मैं कहूँगी। तो इसका भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखिए, ये इसका फूल है और इस तरह से ये लंबा लंबा इधर से निकला है। ये देखिए, अभी जब निकला था तो इधर पूरा ये येलो था और एकदम हल्दी जैसा पाउडर होता है ना, उस तरह से दिख रहा था, और वैसे ही उसमें खुशबू भी थी। और इस तरह से देखिए, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए, और ये दूसरे में निकल रहा है अभी। अभी ये कल तक निकल जाएगा पूरा। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसका फूल देख के मन खुश हो गया बहुत। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसका फूल और इतनी खुशी हुई, मैं आके ऊपर देखा तो वो मतलब जब आप लगाएंगे ना आपके घर में फूल खिलेगा, तब आप फिर देखिएगा कितनी खुशी हो। मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये खिला है। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप हल्दी तो ज़रूर लगाएं। आप पॉट में लगा लीजिए, कोई नहीं, आराम से हो सकता है। और ये देखिए, मेरा ये जो थर्माकोल का जो मेरा कंटेनर है ना, ये उसमें लगे हुए हैं। तो इतनी इतनी दूरी पे लगाया है। जैसे मैंने देखिए एक ये लगा है, फिर इसी के साथ ही देखिए ये नया निकला है इसी के साथ सूट्स, और एक ये गांठ लगी थी, फिर ये निकला, और ये ऐसी थोड़ी तो 4-4, 5-5 इंच की दूरी पे लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जैसे मेरी इसमें 5 गांठें लगाई थी, इतने बड़े कंटेनर मैंने 5 गांठें लगाई थी, 5 से 6 बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटा पॉट में आप लगा रहे हो तो उसमें 2 गांठें लगाएं और थोड़ा थोड़ा गैप करते जाएं। जितने 6-6 इंच करीब गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है, और उसी हिसाब से आपका प्लांट भी फिर हेल्दी होगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से जाता है। जैसे आपने केली का प्लांट देखा है या मक्का का, भुट्टे का, उस तरह से ही होते हैं पत्ते। देखिए केली जैसे फूल नहीं आते हैं, जो केली वाला होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस तरह से इसके भी पत्ते होते हैं और बहुत सुंदर लंबे ग्रीनरी रहती है, लंबे लंबे पत्ते होते हैं और हमेशा ग्रीन रहते हैं। ये 9-10 महीने के लिए आपके प्लांट में ग्रीनरी रखेगा। और देखिए हेल्दी हैं, जो थोड़ी दूरी पे लगे हैं प्लांट हेल्दी हैं और इस तरह से मोटे मोटे हैं। और साइड से देखिए गांठें निकल रही हैं, ये हल्दी की गांठें हैं, निकल रही हैं। और जो पतले हैं अभी उनमें नहीं निकली हैं, और जो अभी जो रह गए हैं साइड से उसमें भी सूट्स निकल रहे हैं, साइड से निकल रहे हैं छोटे छोटे। देखिए दिख रहा है आपको, ये निकलते रहते हैं। तो आप एक बार आप लगा लेते हैं तो ये हमेशा आपके पास रहेगा। फिर देखिए ये भी नया सूट निकला है यहाँ से साइड से, और इतना सुंदर इसकी लीफ लग रही है। तो और नीचे सफाई रखें पॉट में, मतलब जो घास उग जाती है या उसकी सूखी पत्तियां हैं निकालते रहें तो ठीक रहता है, जिससे उसमें धूप लगती रहे मिट्टी में। और इसका फूल बहुत सुंदर है। अभी 3-4 में आए हैं मेरे जो हेल्दी प्लांट हैं, और जो पतले प्लांट हैं देखिए उसमें नहीं अभी आए हैं, जो छोटे हैं अभी। जो मेन प्लांट हैं जो हेल्दी हैं उसमें आ गए हैं। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। और फर्टिलाइजर की बात करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है काऊ डंग, गोबर की खाद। तो जो पुरानी गोबर की खाद हो तो 2-3 महीने में थोड़ी सी डाल दें तो बेस्ट होता है, उससे बहुत अच्छा इसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, सिर्फ 2 बार फर्टिलाइज़ किया है इसको, और उसके लिए बेस्ट है गोबर की खाद। और कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कीड़े लगते नहीं हैं। और क्योंकि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे और उसको गीला रखेंगे मिट्टी को तो थोड़ा डर रहता है। तो मिट्टी ऐसी रखें कि भुरभुरी रहे, पानी रुके ना। बस इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा नमी बनी रहे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लगाइए
और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ईज़ी है लगाना, ज़रूर लगाइएगा। और एक बार लगा लेंगे तो 9-10 महीने के लिए इसमें ग्रीनरी रहेगी, फ्लावर आएगा और फिर हल्दी तो बनेगी ही, वो अलग चीज़ है। और जहाँ भी लगाएँ उसके पास आस-पास बहुत जो दूसरे प्लांट है आपको वो भी सेव करता है कीड़ों से, क्योंकि इसमें भीनी-भीनी खुशबू आती रहती है, जो हल्दी की खुशबू होती है, उस तरह से हल्दी में आती है, उस तरह से इसमें भी आती है। तो जैसे कुछ प्लांट को जैसे हमको कुछ चीज़ें की खुशबू पसंद नहीं होती, ऐसे कीड़ों को भी पसंद नहीं होती है, तो वो भी अटैक बचा रहता है। तो इस तरह से लगाइएगा और मुझे बताइएगा अगर आपने लगा रखी, आप कैसे केयर करते हैं, वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो, हल्दी कैसे उगाएँ और कैसे केयर करें। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।